हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कटोरी ब्लाउज की सिलाई सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कटोरी ले लिया है और जो इसकी कटिंग है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। आप चाहो तो हमारे चैनल पर देख सकते हो और साथ में मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से वीडियो देख सकते हो। तो इस तरह से ये कटोरी को हमने बराबर पे रख लिया है और यहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है पहले से। तो यहाँ से इसको निशान के बराबर पे इस तरह से सिल लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने ये टक्स का सिलाई कर ली हूँ और ये देखिए किस तरह से कटोरी उभर के आया है। इसी तरह से आपको दूसरा वाला भी सिल लेना है। इस तरह से हम ये कटोरी को ही रख करके निशान लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले वाले में निशान लगा लिए थे और फिर ये दूसरे वाले में इस तरह से रख करके निशान लगा सकते हैं। और इसके बाद इसको हम बराबर पे सिलाई कर लेंगे। तो आप देखोगे दूसरा कटोरी जो है सिल के रेडी हो गया है। देख सकते हो इस तरह से ये दोनों कटोरी सिल के रेडी हो गया है। अब हम साइड 13 को जॉइन करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम रख लेंगे दोनों साइड को बराबर पे। अब इसको हम एक रख लेते हैं साइड में और एक को इस तरह से रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम सिलाई कर लेंगे। इसको हमें खींचना नहीं है, बराबर पे रखते हुए सिलाई कर लेना है। इस तरह से एक साइड का सिल के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सिल के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हम रख के सिल लेंगे। तो आप देखोगे दूसरा वाला भी सिल के रेडी हो गया है। अब हम योग पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से मैंने योग पट्टी रख लिया है। अब ये डबल वाला है, तो इस तरह से एक रखेंगे और ऐसे फोल्ड करके एक रखेंगे। तो पहले मैं एक सिल लेती हूँ। इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे और ये जो टक्स है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके और सिलाई कर लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा ली हूँ और जो कटोरी का पार्ट है उसको इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ ले लेंगे और ये योग पट्टी को ओवरलैप करके यहाँ पे सिलाई करेंगे। जो कटोरी का पार्ट था वो अंदर की तरफ चला गया और आप देख सकते हो मैंने इस तरह की सिलाई और भी वीडियो में बताई हुई है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने योग पट्टी को ज्वाइन कर ली हूँ और यहाँ से आप डबल कर लीजिए। इस तरह से मैंने ये डबल सिलाई कर ली हूँ। अब ये अंदर से इस तरह से मैं बाहर की तरफ खींचूंगी और उसके बाद आप देखोगे दोनों सिलाई अंदर की तरफ हो गई है और इस तरह से एक पार्ट सिल के रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी सिल के रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पार्ट ले लिया है, ये योग पट्टी है और मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर ली हूँ। अब इसके बाद हम इसमें बटन पट्टी और कांच पट्टी लगाएंगे।
फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह से मैंने कांच पट्टी और बटन पट्टी दोनों लगा लिया है। और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है और साथ में धागा भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट देखिए सिल के रेडी हो गया है। और यहाँ पे हम इस तरह से योक पट्टी को योक पट्टी पे रखते हुए निशान लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा भाग रहेगा उसको हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा ये एक्स्ट्रा भाग था, तो इसको मैं इस तरह से उसी शेप में कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पार्ट को जो है कटिंग कर ली हूँ। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेंगे। इस तरह से पाइपिंग लगा लूँगी। तो यहाँ पे हमें पाइपिंग लगाना है। इस तरह से और एक पट्टी अटैच हो गया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो सिलाई के बीच में है वहाँ पे हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से पाइपिंग लग गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला फ्रंट पार्ट है उसमें भी हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी सिल करके रेडी कर ली हूँ। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम टक्स का निशान देख लेते हैं। इसको बराबर पे रखना है और यहाँ पर आपको 4 इंच और लंबाई में गले के जस्ट 1 इंच हम नीचे तक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब मैं यहाँ पर टक्स का एक कट का निशान लगा लेती हूँ और अब इस पे हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से टक्स की सिलाई हमने कर लिए हैं। अब इसमें हम पाइपिंग लगा लेंगे। अब देखोगे इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा ली हूँ। अब नीचे के तुरपाई पट्टी लगा लूँगी। जहाँ पे हमने टक्स की सिलाई की हूँ वहाँ पे एक इस तरह से चुन्नट देंगे, यानी टक्स की तरह हम यहाँ पर प्लेट दे देंगे और उसके बाद सिल लेंगे। और यहाँ पर भी जहाँ पे हमने टक्स का सिलाई किया था वहाँ पे भी एक चुन्नट देंगे और उसके बाद सिलाई कर लेंगे। इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है और ब्लाउज़ दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो इसी तरह से हमको सिलाई कर लेना है और इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ से एक सिलाई और लगा लूँगी। इस तरह से आपको फोल्ड करने में बहुत आसानी होगी। और अब इस पे हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें इसे ओपन कर लेना है, तुरपाई करेंगे।
तरह से आप देखोगे कि ये बैक पार्ट सिल के रेडी हो गया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेंगे उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट सिल के रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले बैक पार्ट के ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और इस तरह से जो एक्स्ट्रा धागा जो निकला हुआ है उसको हम कट कर लेंगे और उसके बाद एक स्ट्रेट सिलाई कर लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने एक स्ट्रेट सिलाई कर ली हूँ और ये मैंने सीधे पे ही सिलाई की हूँ। अब इसको मैं इस तरह से टर्न कर दी हूँ और उसके बाद यहाँ पर शोल्डर की सिलाई करेंगे। तो इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और ये चीज़ मैंने अपने हर वीडियो में बताई हूँ। तो आप चाहो तो मेरे दूसरे वीडियो पे भी देख सकते हो। आप देख सकते हो ये शोल्डर मैंने ज्वाइन कर ली हूँ। ये बैक पार्ट से इतनी फिनिशिंग के साथ मैंने ये शोल्डर को ज्वाइन किया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से मैंने दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर दी हूँ और इसके साथ में हम आस्तीन भी ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान से आस्तीन ज्वाइन करना है। जो सेंटर पार्ट है हम सेंटर में रखेंगे और जो फ्रंट पार्ट है हमको फ्रंट पार्ट में रखना है। यानी कि जो हमने गहराई शेप में कटिंग की थी फ्रंट पार्ट में, वो हमें आगे के साइड पे रखना है और उसको बराबर पे रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक साइड का ज्वाइन कर ली हूँ। अब इसी तरह से हमें दूसरे साइड का भी ज्वाइन कर लेना है। देखो मैं यहाँ पे कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींच रही हूँ, बस बराबर पे रखते हुए सिलाई कर ले रही हूँ। इसी तरह से आपको भी सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से देखोगे दूसरे साइड का भी ज्वाइन हो गया है और इस पे हम डबल सिलाई कर लेंगे। इस तरह से स्लीव जो है ज्वाइन हो गया है, ये देखिए। अब इसको बराबर पे रखते हुए और थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसको कटिंग कर लेंगे और ये एकदम बराबर पे हो जाएगा। अब मैं इस पे एक स्ट्रेट सिलाई कर लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम इस तरह से कटिंग करके निकाल लेंगे। अगर कपड़ा टेढ़ा है तो उसको भी हम कट करके निकाल लेंगे और इसको ऐसे टर्न करेंगे और उसके बाद हमारा जो निशान है उस निशान पर सिलाई करेंगे। फिटिंग सिलाई के लिए हम निशान लगा लेंगे, उसके बाद सिलाई करेंगे। उसके पहले मैं दूसरा वाला आस्तीन ज्वाइन कर लेती हूँ। तो आप देखोगे मैंने दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है और इसको टर्न करके रख ली हूँ। अब इस पे हम निशान लगा लेंगे। जो भी आपकी फ़िटिंग है वो फ़िटिंग का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। कमर 32 इंच का है तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे निशान लगा ली हूँ और सीना 9 इंच यानी 36 इंच का है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट कम लूँगी क्योंकि गला जो है बड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट कम ले करके यहाँ पे निशान लगा लूँगी और एक स्ट्रेट लाइन खींच ली हूँ। अब आस्तीन की जो भी फिटिंग है उसका हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम तीनों पॉइंट को मिला लेंगे और इसी तरह से हमें दूसरा साइड का भी निशान लगा लेना है। दूसरे साइड पे जो हम निशान लगाएंगे वो बटन पट्टी को छोड़ के निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ और एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। तो इस तरह से निशान लग गया है। अब जो हमने निशान लगाया है उस पर सिलाई कर लेंगे। तो वहाँ पे हमें 2 से 3 सिलाई कर लेना है। मैं एक सिल के दिखा देती हूँ, इसी तरह से हमें दूसरा भी सिल के ले लेना है। तो इस तरह से देखोगे मैंने ये सिलाई कर ली हूँ और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सिल के रेडी कर लेंगे। तो देखोगे इस तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी सिल के रेडी कर ली हूँ। तो इस तरह से ये हमारा सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की
सिलाई हो गई है। इसी तरह से आपको भी सिल लेना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।